हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ज्योति फूड एंड ब्लॉग। फ्रेंड्स, आज मैं आप सब लोग के साथ फिर से कुछ अमेजिंग सी एयर फ्रायर की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये रेसिपी ऐसी हैं जिन्हें आप अपने ब्रेकफास्ट लंच में ऐड कर सकते हो। साथ में कुछ एयर फ्रायर के ऐसे हैक्स लेकर आई हूँ जिनका यूज़ करके आप अपनी डेली कुकिंग को आसान कर सकते हो। और साथ में बहुत सारे क्वेश्चन के जवाब भी देने वाली हूँ जो कि आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में करते हो, जैसे कि क्या एयर फ्रायर का यूज़ करने से बिजली का बिल ज़्यादा आता है, कौन सा एयर फ्रायर सबसे बेस्ट होता है, और क्या एयर फ्रायर माइक्रोवेव से अच्छा होता है। तो यदि आप लोगों को इन सारे क्वेश्चन के जवाब चाहिए हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए अब बिल्कुल देर नहीं करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की पहली रेसिपी है राजस्थान की फेमस बाटी की रेसिपी। बारिश का सीजन है और हमारे घर में तो बाटी आजकल हफ्ते में 1 या 2 बार तो बन ही जाती है। तो यदि आप लोगों को जानना है कि एयर फ्रायर में परफेक्ट बाटी कैसे बनाते हैं तो वीडियो को अच्छे से देखिएगा। और फिर भी यदि कुछ क्वेश्चन मन में आते हैं तो उन्हें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो बाटी बनाने के लिए सबसे पहले तो हम आटा गूँथेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है गेहूँ का आटा। अब हम इसमें लेंगे आधा कप सूजी डालने के बाद इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच बेकिंग पाउडर, थोड़ा सा बेकिंग सोडा और नमक डालने के बाद सारी चीज़ों को हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है। अब इसमें आपको डालना है 2 से 3 चम्मच करीब घी, आधा कप मलाई डालने के बाद अब इनको भी अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। देन उसके बाद पानी लेना है और इसका जो आटा है वो गूँथना है। और मैंने इन सारी रेसिपी को ना अलग अलग सेपरेटली अच्छी तरीके से भी बनाया है। यदि आपको अलग अलग वीडियो देखना है तो सारे वीडियो मेरे चैनल पर हैं, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए बाटी का आटा गूँथ गया है। अब इस आटे को हम रेस्ट करने देंगे कम से कम आधा से 1 घंटे के लिए, जिससे कि जो हमारा आटा है अच्छी तरह से फूल जाएगा। देन उसके बाद सबसे पहले आपको अपने एयर फ्रायर को प्री हीट पे लगाना है। तो आपको यहाँ पर सेट करना है 200 डिग्री और टाइम लगाना है 10 मिनट का। 10 मिनट के लिए अपने एयर फ्रायर को आप प्री हीट पर छोड़ देंगे। जब तक हमारा एयर फ्रायर प्री हीट होगा हमारा जो आटा है वो भी फूल चुका है। तो अब इस आटे की हम बनाएंगे बाटी। आपके घर में छोटी बड़ी जैसी बाटी बनती है आप वैसे बना लीजिएगा। यहाँ मैं थोड़ी मीडियम साइज की बाटी बना रही हूँ। तो आपको पहले तो इस तरह से इसे गोल करना है, फिर हल्का सा इसे चपटा कर देना है, क्योंकि जब हम इन्हें एयर फ्रायर में पकाते हैं तो ये ऑलरेडी फूलती हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, पहले गोल करके हल्का सा प्रेस करिएगा। यहाँ पर जो एयर फ्रायर है हमारा प्री हीट हो चुका है। बाटी को हम इस तरह से लगा देते हैं बास्केट में। देन उसके बाद रखते हैं इसे एयर फ्रायर में और टाइम लगा देते हैं 25 से 30 मिनट का। जब आधा टाइम हो जाएगा, मतलब 10 से 12 मिनट करीब जब हो जाएंगे, देन उसके बाद आपको बाटी को पलटना रहता है, क्योंकि एयर फ्रायर में ऊपर की तरफ ही हवा गरम गरम लगती है, नीचे की तरफ थोड़ा सा रह जाता है। इसलिए इसे अच्छा सा कलर देने के लिए हमें 10 से 12 मिनट के बाद इसे इस तरह से पलट देना रहता है। तो आप ये देखो 10 से 12 मिनट में ही हमारी बाटी कैसे गुब्बारे की जैसे फूल गई है ना। आप इसके क्रैक्स देखिए, जब इस तरह से क्रैक्स दिखते ना तब समझ जाइएगा बाटी अंदर से भी बहुत अच्छी तरह से पक रही हैं। पलटने के बाद फिर से रख दिया और 10 से 12 मिनट के लिए और इसे पकने देते हैं। यहाँ पूरा टाइम हो चुका था, बाटी हमारी तैयार हो चुकी हैं। आप ये देख सकते हो कितनी शानदार सी जो बाटी है हमारी बन गई हैं। बस अब इसे घी में डिप करो, भरते या दाल के साथ इन्हें एंजॉय करो। तो चलिए ये तो तैयार हो गई हमारी ये वाली रेसिपी। अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। तो आज की सेकंड रेसिपी है साबूदाना बड़े। व्रत का सीजन तो चल ही रहा है, तो क्यों ना इन बड़ों को हम एयर फ्रायर में बनाएं। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको लेना है 1 कप साबूदाना और इसमें डालना है 2 कप पानी। और फिर पानी डाल के इस साबूदाना को अच्छी तरह से वॉश करना है, एक्स्ट्रा पानी पूरा हटा देना है। देन उसके बाद इसे साबूदाना को आपको ढक के रख देना है कम से कम 1 घंटे के लिए। 1 घंटे में हमारा जो साबूदाना है अच्छी तरह से फूल जाएगा। 1 घंटे के बाद फिर आपको इसमें डालना है 2 उबले हुए आलू। देन उसके बाद आपको थोड़ी सी भुनी हुई मूंगफली डालना है। मूंगफली को आपको हल्का सा क्रश करके यूज़ करना है। देन उसके बाद थोड़ी सी हरी मिर्च डालेंगे, थोड़ी सी धनिया पत्ती ऐड करेंगे और देन उसके बाद थोड़ा सा व्रत वाला इसमें नमक डालेंगे। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से आप मिक्स कर दीजिएगा। मिक्स करने के बाद आप अपने हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगाइएगा और इनके बड़े बना लीजिएगा। तो ये देखो हमारे बड़े इस तरह से बन गए हैं। बस आपको इन बड़ों को सेकने में इतना ही ऑयल लगेगा जितना कि आप अपने हाथ में लगा रहे हो। तो ये हमारे जो बड़े हैं वो सारे बड़े इस तरह से हमने रेडी कर लिए हैं। अब सबसे पहले आपको अपने एयर फ्रायर को 200 डिग्री पर 5 मिनट के लिए प्रीहीट पे लगाना है।
जब आपका एयर फ्राई प्रीहीट हो जाएगा देन उसके बाद ही हम अपने साबूदाना इसमें कुक करने के लिए रखेंगे। याद रखिएगा जब भी आप ऐसी कोई चीज़ बनाते हो जो कि आपके एयर फ्राई में चिपके, तो इसके लिए आपको अपने जो एयर फ्राई की जो बास्केट की जो ये वाली जाली होती है ना, उसमें इस तरह से एल्यूमिनियम फॉइल लगा दीजिएगा, जिससे कि जो आपका एयर फ्राई है वो गंदा होने से बच जाएगा। अब हमने इस तरह से साबूदाना बड़े लगा दिए हैं। मैंने इसमें अब ऊपर से बिल्कुल भी ऑयल नहीं स्प्रे किया है, आप चाहें तो हल्का हल्का सा ऑयल स्प्रे कर सकते हैं। अब इन बड़ों को हमें कम से कम पकाना है 20 मिनट के लिए। जब 8 से 10 मिनट करीब हो जाएंगे देन उसके बाद आपको इन साबूदाना बड़े को पलटना पड़ेगा। तो ये देखिए 10 मिनट हो गए थे, ऊपर से एक साइड से हमारे साबूदाने जो बड़े हैं अच्छी तरह से पक चुके हैं। अब हम इनको पलट देंगे जिससे कि वो नीचे की साइड से भी अच्छी तरह से पक जाएं और क्रंची हो जाएं। तो 10 मिनट करीब और हो चुके थे, मतलब टोटल हमने को पकाया है 20 मिनट के लिए, और 20 मिनट में हमारे जो साबूदाना बड़े हैं बनके तैयार हो चुके हैं। आप ये देखो कितने बढ़िया से साबूदाना बड़े बने हैं, बाहर से क्रंची और अंदर से एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट। तो चलिए ये वाली रेसिपी भी हमारी बन गई है। अब हम मूव करते हैं थर्ड रेसिपी की तरफ। तो नेक्स्ट रेसिपी में मैं आप लोग के साथ यहाँ पर एयर फ्राई का एक बहुत बढ़िया सा हैक शेयर कर रही हूँ। बारिश का सीजन है और सब लोगों के घर में भुट्टे तो आते ही हैं। इन भुट्टों को जब हम गैस पे भूंजते हैं तो हमें इन्हें रेगुलर घुमाते रहना पड़ता है, नहीं तो ये जल जाते हैं। लेकिन यदि आपके पास एयर फ्राई है तो आप इन्हें एयर फ्राई में बहुत अच्छी तरह से रोस्ट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एयर फ्राई में भुट्टे को रोस्ट करने से पहले आपको 2 चीज़ों का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है। जब भी आप लोग भुट्टे एयर फ्राई में रोस्ट करें तो उसे हमें जो एयर फ्राई है उसे हमेशा प्रीहीट करके ही इसमें भुट्टे को रोस्ट करने के लिए रखें। तो यहाँ पर मैंने एयर फ्राई को 200 डिग्री पर सेट किया है, टाइम लगा दिया 30 मिनट्स का। 4 से 5 मिनट हम इसे प्रीहीट होने के लिए छोड़ देते हैं। जैसे ही एयर फ्राई हमारा प्रीहीट होगा देन उसके बाद आपको यहाँ पर भुट्टे को रखना है। सेकेंड चीज़ आपको इस बात का ध्यान रखना है कि भुट्टे पर आपको कोई भी ऑयल, घी या नींबू को इसमें नहीं लगाना है, आपको प्लेन भुट्टे को ही इसमें रोस्ट करना है। अब यहाँ हमारा भुट्टा रोस्ट होना स्टार्ट हो गया है। जब आधा टाइम हो जाए, मतलब जब 10 से 12 मिनट करीब हो जाए देन उसके बाद आपको भुट्टे को इस तरह से पलटना है, जिससे कि ये चारों तरफ से अच्छी तरह से भुन जाए। और अभी आपको लग रहा होगा कि सिर्फ 25 से 30 मिनट में एक भुट्टा भुंजेगा। मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाना था इसलिए मैंने सिर्फ एक भुट्टा रखा, लेकिन आप इसमें एक साथ 3 से 4 भुट्टे को रोस्ट कर सकते हैं। तो आई होप आप सब लोगों को ये एयर फ्राई का हैक्स अच्छा लगा होगा। तो चलिए अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। तो नेक्स्ट रेसिपी में भी मैं आप लोग के साथ एयर फ्राई का एक अमेजिंग सा हैक शेयर कर रही हूँ। जब भी आप लोग घर पर करेले की सब्जी बनाओ तो इन करेले को ऑयल में डीप फ्राई करने की जगह पे आप इसे एयर फ्राई कर सकते हो। एयर फ्राई की जो बास्केट होती है उसमें जो जाली लगी रहती है उसमें आपको एल्यूमिनियम फॉइल बिछाना है, देन उसके बाद ही इन करेले को आपको इस तरह से लगाना है। ध्यान रखिए करेले को पहले नमक लगा के कम से कम 2 से 3 घंटे के बाद छोड़ दीजिएगा, देन उसके बाद वॉश करके ही इस तरह से एयर फ्राई में इन्हें रोस्ट करने के लिए रखिएगा। तो ये देखिए इस तरह से हमने करेले रख दिए हैं। मैंने अभी इसमें बिल्कुल भी ऑयल का यूज़ नहीं किया है, बिल्कुल 0% ऑयल में आज इन करेले हैं उनको हम सेकने वाले हैं। अब आपको यहाँ पर जो टेम्परेचर लगाना है वो लगाना है 200 डिग्री सेंटीग्रेड और टाइम लगाना है 25 से 30 मिनट का। जब 15 से 20 मिनट करीब हो जाएंगे देन उसके बाद आपको एक बार इन जो करेले हैं उनको इस तरह से चला देना है, जिससे कि हमारे जो करेले हैं सारे इवनली तरीके से अच्छी तरीके से सेकें। तो ये देखो 15 मिनट करीब हुआ था और ये आप करेले देखो ऊपर से कितने बढ़िया से क्रंची क्रंची दिख रहे हैं ना। एक बार चम्मच से इस तरह से चला देते हैं, देन उसके बाद इसको हम फिर से रख देंगे, जिससे कि हमारे जो करेले हैं पूरे अच्छी तरीके से एकदम क्रंची क्रंची तरीके से सिक जाएं। तो मैंने बास्केट रख दिया था और यहाँ पर कंप्लीट पूरा टाइम हो चुका था और ये देखो कितने बढ़िया से हमारे जो करेले हैं वो सिक गए हैं। बिल्कुल 0% ऑयल में इन करेलों को आज मैंने सेका है। इन करेलों को फिर आप या तो ऐसे चिप्स के रूप में खा सकते हैं या फिर इसकी सब्जी बना सकते हैं। तो कैसे लगे ये वाला वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। किस किस के घर में यदि पापड़ जल जाता है तो बवाल मच जाता है? भाई मेरे घर में तो ऐसा ही होता है, यदि पापड़ थोड़ा भी जल गया ना तो उस पापड़ को कोई नहीं खाता है। तो यदि आपके घर में भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो पापड़ को भूंजो एयर फ्रायर में, लेकिन हाँ पापड़ को एयर फ्रायर में भूंजने का सही तरीका अपनाना। वैसे तो मैंने सेपरेटली वीडियो बनाया था कि आखिर आपको एयर फ्रायर में पापड़ कैसे भूंजना है,
लेकिन अगर आप लोग ने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वाले वीडियो को अच्छे से देख लेना। तो एयर फ्रायर में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पापड़ को इस तरह से जाली के ऊपर ही रख देते हैं, पर ये तरीका गलत होता है। क्या तो पापड़ बहुत हल्का होता है और गर्म हवा से पापड़ ऊपर की तरफ आ सकता है, इससे हमारा जो एयर फ्रायर है वो खराब हो सकता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये जो जाली होती है ना उसको निकालना है, देन उसके बाद ही पापड़ को इसमें रोस्ट करने के लिए रखना है। तो देखो पहले इस तरह से जाली निकालो, देन उसके बाद आपको जितने भी पापड़ भूनना है इसमें रखो। इसमें 3 से 4 पापड़ एक साथ भून सकते हैं। देन उसके बाद आपको ये जाली है ना ऊपर से इस तरह से लगा देना है। ठीक है, अब हम इसे रोस्ट करने के लिए रखेंगे एयर फ्रायर में। बस इस तरह से लगाइए इसका बास्केट। और अब आपको यहाँ पर लगाना है सबसे पहले तो टेम्परेचर। तो यहाँ पर जो आपको टेम्परेचर लगाना है वो 190 डिग्री सेंटीग्रेड लगाना है और टाइम लगाना है 4 से 5 मिनट का। 4 से 5 मिनट में जो आपके पापड़ है भुन जाएगा। आपको पापड़ को पलटने की, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये देखिए 5 मिनट करीब हो गए थे और हमारे जो पापड़ हैं बिल्कुल भूंज के तैयार हो चुके हैं। बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगती है। आप बाजू से कुछ भी काम करिए और इसमें इस तरह से पापड़ रख दीजिए, पापड़ आपका भुन जाएगा। और देख लीजिएगा बिल्कुल भी जला नहीं है। अब चलिए सारे वीडियो तो ख़त्म हो चुके हैं। अब बात कर लेते हैं उन क्वेश्चन की जो कि आप लोग मेरे से कमेंट बॉक्स में भर भर के कर रहे हो। पहला कि एयर फ्रायर को जब हम यूज़ करते हैं तो उसमें कितनी बिजली लगती है। देखिए जब भी हम 30 मिनट्स के लिए एयर फ्रायर को यूज़ करते हैं तो 1 यूनिट खर्च हो जाता है। तो फिर आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि एयर फ्रायर आपका कितना यूज़ करते हो और कितनी बिजली आप लोगों की कंज्यूम होगी। और सेकंड बात यह है, बहुत सारे लोग मुझसे कमेंट कर रहे हैं तो क्या एयर फ्रायर माइक्रोवेव से अच्छा होता है। देखिए माइक्रोवेव में कुछ अलग चीज़ें हम कुक करते हैं और एयर फ्रायर में थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ें कुक करते हैं। यदि आपको खाना गर्म करना है तो माइक्रोवेव में अच्छा गर्म हो जाता है, और लेकिन यदि आप लोगों को कोई ऐसी चीज़ें को कुक करना है जो कि डीप फ्राई होती है मोस्टली, तो उसके लिए एयर फ्रायर बेस्ट होता है। और एक क्वेश्चन और आप लोग करते हो कि आखिर कौन सा एयर फ्रायर सबसे बेस्ट होता है। तो देखिए मेरे पास तो क्रोमा का एयर फ्रायर है, लेकिन हाँ अभी बहुत सारे लोग फिलिप्स का एयर फ्रायर भी ले रहे हैं। तो आपको जो भी अच्छा लगे आप उसे बाय कर सकते हो। आई होप दोस्तों ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलती हूँ आप सब लोग से अब नेक्स्ट वीडियो पर।